माँ तो सबको आनंद बांटने आती है और सबको आनंद से जोड़ देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आज श्री जानकी जी भी माँ गौरी का आराधन करने के लिए चल पड़ी गौरी पूजन के लिए मंदिर की ओर, और मंदिर में जाकर गौरी माँ का पूजन किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसी समय के दौरान श्री जानकी जी की सखी पुष्पों को चुनने के लिए जिस समय जाती है तो वो प्रभु श्री राम जी का दर्शन कर लेती है और दौड़ी चली आती है प्रभु का महिमा गान सुनाने के लिए कि आओ मैं आपको प्रभु राम से मिला देती हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से वाटिका में श्री जानकी जी और प्रभु श्री राम जी की प्रथम भेंट होती है। और प्रथम भेंट करने के पश्चात श्री जानकी जी पुनः अपने राजमहल की ओर प्रयाण करती है और इधर प्रभु श्री राम जी पुष्पों को चुनते हैं और पहुंच जाते हैं अपने गुरु के सानिध्य में। गुरु के चरणों की सेवा की, पूजा अर्चना की, और गुरुदेव उसी समय आदेश देते हैं चलो राम अब हम उस दिशा की ओर बढ़ते हैं जहां भगवान महादेव का विशाल धनुष पड़ा है। और इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ चल पड़ते हैं यज्ञ भूमि की ओर जहां पर भगवान महादेव का धनुष पड़ा है। बाबा कहते हैं यूं तो उस धनुष्य भूमि में बहुत बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मुनि, ऋषि, देवगण, राक्षस, किन्नर, नाग सब अपना अपना रूप बदल कर वहां पर बैठे हैं क्योंकि सभी श्री जानकी जी को प्राप्त करना चाहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जिस समय समस्त राजा लोग उस सभा में विद्यमान है, महाराज जनक जी घोषणा करते हैं कि जो श्री जानकी जी को पाना चाहता है उसे भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी होगी, तभी श्री जानकी जी को प्राप्त कर सकते हैं। और इधर जैसे ही ऐसी घोषणा हुई गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जितने भी बड़े बड़े महारथी थे एक एक कर उठने लग गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि सबसे बड़ी भूल जो राजाओं से हुई वो यह हुई कि वो सबसे पहले उठे और उसके पश्चात उन्होंने भगवान अपने इष्ट का स्मरण किया, जबकि होना क्या चाहिए था, पहले इष्ट का स्मरण होना चाहिए और फिर उठना चाहिए था। लेकिन जैसे ही एक एक कर बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बढ़ने लगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो बड़ी दूर की बात है, कोई भी धनुष को हिला भी नहीं पा रहा। तो एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा ऐसा क्यों बाबा? सभी तो भगवान के आगे आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु धनुष टूट जाए, प्रभु धनुष टूट जाए। इतनी प्रार्थनाएं, इतनी आराधनाओं के बाद भी धनुष क्यों नहीं टूटा? तो बड़ी अच्छी बात बताते हैं बाबा। उन्होंने कहा सारे ही तो प्रार्थना कर रहे थे। मान लीजिए उस सभा में 100 राजा लोग बैठे हैं और एक धनुष तोड़ने के लिए उठा है और उसने कहा हे महादेव, हे ईश्वर, ये धनुष टूट जाए और मुझसे ही टूट जाए। लेकिन जो 99 पीछे बैठे हैं वो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और वो प्रार्थना करते हुए क्या कह रहे हैं, हे प्रभु इससे नहीं टूटे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तो भगवान के लिए तो समस्या हो गई। सभी प्रार्थना कर रहे हैं और जब वो एक से नहीं टूटता तो वो क्या करता है, वो भी वापस लौट आता है, वो भी फिर बैठ जाता है वहां पर। और जब दूसरा उठता है महादेव धनुष टूट जाए मुझसे, तो बाकी सब प्रार्थना करते हैं प्रभु इससे ना टूटे, क्योंकि अगर इससे टूट गया तो हमारी वीरता तो धरी की धरी रह जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तो भगवान क्या करते, इसीलिए सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो धनुष किसी से भी नहीं टूटा।
और जिस समय धनुष किसी से भी नहीं टूटा तो राजाओं को क्रोध आ गया। उनको लगा ये तो हमारी वीरता को ललकारना हुआ, और उसी समय सारे वीर इकट्ठे हो जाते हैं और प्रण लेते हैं कि हम मिलकर इस धनुष को तोड़ेंगे। बाबा कहते हैं मूर्खों से कोई पूछे आप सभी मिलकर इकट्ठे होकर धनुष तोड़ भी दोगे तो जानकी जी तो किसी एक को ही मिलेगी ना। तो कहते जब किसी ने पूछा अरे तुम सारे मिलकर धनुष तोड़ना चाहते हो तो फिर जानकी किसे मिलेगी, तो उसने कहा एक बार धनुष टूट जाए उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे, जो बचेगा जानकी उसे मिल जाएगी। सारे इकट्ठे होकर भगवान महादेव के धनुष को पकड़ लिया और बाबा कहते हैं सहस्त्र राजा एक साथ इकट्ठे होकर धनुष को हिलाने का प्रयास करने लगे, लेकिन धनुष नहीं हिला। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा बाबा ऐसे कैसे, सब इकट्ठे होकर चले थे। तो भगवान की लीला देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा यही तो विडंबना है, जितने बड़े बड़े महारथी थे वो इकट्ठे थे, वो एक नहीं थे। वो इकट्ठे होकर श्री जानकी जी को पाना चाहते थे, इकट्ठे होकर धनुष को तोड़ना चाहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इकट्ठे नहीं होना है, जब एक होंगे तभी भक्ति जीवन में आएगी, जब एक भाव होगा तभी भक्ति का प्रारंभ होगा, तभी भक्ति मिलेगी। समाज की समस्या जानते हैं क्या है? आज सारा संसार इकट्ठे होने का उद्घोष करता है, इकट्ठे हो जाओ भाई कुछ करना है। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहा करते हैं मैं समाज को इकट्ठा करने नहीं आया हूं, मैं समाज को एक करने आया हूं, ब्रह्म ज्ञान से एक करने आया हूं। समाज एक होगा तभी समाज में शांति आएगी और तभी मानव में क्रांति आएगी। वो एक करने आते हैं अपने तप से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी की कथा में हम सब इकट्ठे होकर आए हैं, हम इकट्ठे होकर बैठे हैं, लेकिन यदि प्रभु श्री राम जी की कथा को ध्यान से सुना, प्रभु श्री राम जी को जीवन में उतार लिया और यहाँ से एक होकर जाएंगे, तभी जीवन की सार्थकता है, तभी कथा सुनने की सार्थकता है। आए भले इकट्ठे हैं, जाना एक होकर है, उस तत्व को जानकर। जब सहस्त्र राजा लोग भी धनुष को हिला नहीं पाए तो महाराज जनक जी अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहने लगे मुझे तो लगा था ये संपूर्ण जो पृथ्वी है इसमें क्षत्रिय रहते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई क्षत्रिय नहीं है, सब क्षत्रिय विहीन है। और बाबा कहते हैं ये बात वो किसी और को देखकर नहीं कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को देखकर कह रहे हैं। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों, वहां और भी बड़े योद्धा बैठे थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लक्ष्मण जी जो हैं वो क्या है, लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे का काम करता है और प्रभु श्री राम जी का चरित्र झंडे का काम करता है। कहते हैं ना अगर डंडा खड़ा हो गया तो झंडा अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। तो ये बात महाराज जनक अच्छे से जानते हैं, लक्ष्मण खड़े हो गए तो राम स्वतः ही खड़े हो जाएंगे, राम को खड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं। जिस समय ऐसा हुआ तो लक्ष्मण जी स्वभाव से थोड़े से क्रोधी हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के लिए कुछ सुन नहीं सकते। वो जल्दी से अपने मन से खड़े हुए और कहने लगे प्रभु देखिए महाराज जनक कैसे अपशब्द बोल रहे हैं, जिस सभा में रघुवंश मुनि बैठे होते हैं वहां ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा लक्ष्मण तुम भी तो वही कर रहे हो, तुम भी तो अनुचित वाणी बोल रहे हो। तो उस समय लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मेरा बोलना तो बनता है, क्योंकि यहाँ पर आप मेरे भ्राता नहीं हैं, यहाँ आप बैठे हैं रघुवंश मणि। और प्रभु यदि मणि पर आंच आए और फणी ना बोले तो ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो बोलना ही पड़ना था। तो जैसे ऐसा कहा तो भगवान मुस्कुरा दिए, कहने लगे लक्ष्मण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब होगा जो तुम चाहते हो, लेकिन अभी नहीं होगा, हम मर्यादा में रहने वाले हैं। जब तक गुरु अनुमति नहीं देंगे, वो आज्ञा नहीं देंगे, तब तक हम धनुष भंग कैसे कर सकते हैं। अब तुम जाकर अपने स्थान पर बैठ जाओ। जैसे वर्षा होने से पहले क्या होता है, क्या होता है भाई, बादलों की गड़गड़ाहट होती है ना, फिर वर्षा होती है। ऐसे ही प्रभु ने कहा तुमने बादलों की गड़गड़ाहट कर दिया, वर्षा करना तो मेरा काम है, अब मुझ पर छोड़ दो और अपने स्थान पर बैठ जाओ। और उधर बाबा कहते हैं मुनि विश्वामित्र जी को भी लगा कि अब राघव को धनुष तोड़ने की अनुमति दे देनी चाहिए। दे देनी चाहिए कि नहीं? दे देनी चाहिए, क्योंकि श्री जानकी जी भी प्रतीक्षा कर रही हैं। और उसी समय
प्रभु श्री राम जी के पास मुनि विश्वामित्र जी पहुंचते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोले, राघव जाओ और जाकर धनुष को तोड़ डालो। जिस समय ऐसा आदेश दिया, प्रभु श्री राम जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और मन ही मन महादेव को प्रणाम किया और उस धनुष की परिक्रमा की। और कहते हैं जिस समय वो धनुष की परिक्रमा कर रहे होते हैं, धनुष को बीचों बीच मध्य में से उन्होंने पकड़ा और जैसे ही धनुष्य को मध्य में से पकड़ा और एक क्षण में उस धनुष को उन्होंने उठा लिया। और जैसे उठा लिया और डोरी बांधने के लिए प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और जैसे ही डोरी को बांधने लगे, देखते ही देखते वो धनुष दो हिस्सों में विभाजित हो गया और एक भयानक गर्जना हुई। जैसे ही भयानक गर्जना हुई, जितने भी सभासद बैठे हैं, इतना प्रचंड प्रकाश हुआ, एक भयानक गर्जना हुई। सभी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया, ये इतनी भयानक गर्जना किसकी है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसी समय मुनि विश्वामित्र जी अपने स्थान पर खड़े होते हैं और जैसे ही मुनि विश्वामित्र जी अपने स्थान पर खड़े हुए, उन्होंने देखा, अरे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, राम ने धनुष को तोड़ दिया है, श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। जैसे ही ऐसा कहा, मानो पूरे जनकपुरी में आनंद छा गया, प्रसन्नता आ गई। और गोस्वामी तुलसीदास जी और एक भक्त उस दृश्य के विषय में क्या लिखते हैं, आइए हम भी भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। आइए।